अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद शिजाद रैच है और मैं अमेरिकन डायबिटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और ओबेसिटी कंसल्टेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक उन पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है जो ये सवाल पूछते हैं कि शुगर और किडनी के पेशेंट्स में सांस क्यों चढ़ता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सांस चढ़ने की क्या वजूहत होती हैं। सांस चढ़ने की जनरल वजूहत ये हैं कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो और तब भी सांस चढ़ सकता है, अगर हार्ट कमज़ोर हो और अगर फेफड़ों का प्रॉब्लम हो तब भी सांस चढ़ सकता है, और अगर इसके अलावा जो लंग्स की नालियाँ होती हैं ख़ास तौर पर अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तब भी सांस चढ़ सकता है। मगर अब हम आते हैं ख़ास तौर पर शुगर और किडनी के पेशेंट्स के लिए। शुगर के पेशेंट्स में सांस चढ़ने की जो कॉमन वजूहत हैं उनके साथ साथ सबसे पहली वजह है कि उनमें पैरेलल ब्लड प्रेशर भी प्रेजेंट होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी जो खून की ब्लड वेसल्स हैं, जो सर्कुलेशन जिनमें से खून गुजरता है, वो आमतौर पर स्टिफ़ हुई होती हैं। जब वो स्टिफ़ होती है तो उनमें लचक बहुत कम होती है और जैसे रिलैक्सेशन वाली फेस नहीं होती। मिसाल के तौर पर जब हमारी बॉडी में प्रेशर बढ़ता है तो जो हमारी शरीयान हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप समझें कि आपके पास एक गुब्बारा है जिसके अंदर आप हवा भर रहे हैं। तो इससे पहले कि प्रेशर बढ़े, जब उसमें हवा बढ़े तो उसकी जो लचक है वो उसके प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। इसकी दूसरी मिसाल ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास एक रबड़ की पाइप हो, उसके अंदर हमने पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजारना हो और उसका प्रेशर नोट करना हो कि जी प्रेशर कितना इसमें बढ़ता है, तो रबड़ की जो पाइप है वो अपने जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड कर जाएगी, तो प्रेशर को एक हद से ज़्यादा जाने नहीं देगी। दूसरी सूरत में आप देखें कि अगर आप उसी पानी को उसी मिकदार के साथ अगर आप उसको स्टील की पाइप में से गुजारें तो ज़रा सा उसके अंदर से पानी का बहाव बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि खून की शरीयान अब फैल नहीं सकती, वो लचक ख़त्म हो गई है। जब जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं, वो ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हो गई है तो अब बॉडी के पास कोप करने का यानी इसको हैंडल करने का फिनोमेना या एक पावर ख़त्म हो गई है। तो ऐसा आम तौर पर शुगर के पेशेंट्स में या उम्र के एक एडवांस स्टेज पे जाकर भी होता है कि शरीयानें जो हैं वो समझें उनकी रबड़ की अगर लचक है तो वो रबड़ से स्टील की तरफ चली जाती है। तो थोड़ा सा भी पानी या थोड़ा सा भी नमक खुराक में ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई, एकदम बीपी शूट कर गया। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बूढ़े हैं हमारी फैमिलीज़ में, थोड़ा सा कोई चीज़ ऐसी ऐसी फ़र्ज़ करें कोई चटपटी कोई चीज़ खा ली तो एकदम बीपी शूट कर गया और खुदा न खास्ता कई दफ़ा तो फ़ालिज भी हो जाता है। तो वो क्यों होता है? यही वजह होती है कि ये शरीयानें स्टिफ़ होती हैं। तो ये शुगर के पेशेंट में पहली वजह ये समझनी ज़रूरी है कि जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके बाद जो है हार्ट उसको ख़ास प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है, तो खून उस तरह उसकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, वो जो बॉडी में ज़रूरत होती है, तो साँस चढ़ जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी वजह ये होती है कि डाइट के अंदर आयरन कम होता है। जब खून जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो उसकी सलाहियत है वो हीमोग्लोबिन के साथ है, और हीमोग्लोबिन का जो लाजिम जुज़्व है वो आयरन है। जब आयरन कम होता है जिसे माइक्रोस्कोपिक एनीमिया कहते हैं, हाइपोक्रोमिक को माइक्रोस्कोपिक एनीमिया कहते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया के अंदर खून के खुलिये बहुत छोटे हो जाते हैं, यानी थैलेसीमिया एक अलग कंडीशन है मगर इसके अंदर खून के खुलिये छोटे हो जाते हैं और उनके अंदर देखा जाए तो आयरन कम होता है। अब उनके अंदर उसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ कम सकती है, तो खून के खुलिये की मिसाल ऐसी गाड़ी की है जिसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ के सफ़र करती है और वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचती है। नॉर्मली खून के खुलिये का साइज़ अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर अगर उसका साइज़ छोटा है, जैसे मैंने बताया उसमें आयरन की कमी है, तो आयरन की मिसाल खून के खुलिये की बिल्कुल ऐसी है कि आप नॉर्मल समझें कि एक गाड़ी है जिसके अंदर आप यानी 7 सीटर गाड़ी है कि उसके अंदर 7 पैसेंजर बैठ सकते हैं, और दूसरी तरफ जब एक गाड़ी है जैसे कि मेहरान समझ लें जिसके अंदर थोड़े अफराद बैठ सकते हैं। तो जब मेहरान का साइज़ छोटा है और दूसरी तरफ एक 7 सीटर का साइज़ बड़ा साइज़ है, तो अब जितनी सीटें हैं उतनी वो समझें कि ऑक्सीजन की बैठने की जगह है। तो जब आयरन की कमी होती है
तो खून के खुलिया का साइज़ नॉर्मल साइज़ से छोटा हो जाता है। जब वो छोटा साइज़ हो जाता है तो अब उसी गाड़ी के अंदर बैठने की ऑक्सीजन की गुंजाइश कम है। यानी अगर ऑक्सीजन को बैठना हो मेहरान में तो वो थोड़ी मिकदार में जा सकेगी। तो चूँकि खून का खुलिया बहुत छोटे साइज़ का है तो वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक यानी फेफड़ों से उसने खून के जिस्म के खुलियों तक जाना होता है। तो ऑक्सीजन की डिलीवरी इसे कहते हैं कम हो गई है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आयरन कम है तो साँस चढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर के साथ प्रेज़ेंट है तो साँस चढ़ेगा। और साँस चढ़ आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो हार्ट पे असर होता है, उल्टा असर कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से खून की जो बहाव प्रेशर बढ़ने से दिल की दीवार मोटी हो जाती। तो दिल के अंदर नॉर्मली अगर फ़र्ज़ करें 500 ml उसके अंदर अगर ब्लड नॉर्मली प्रेज़ेंट रहता है तो उसका चूँकि दीवार चैम्बर की है यानी ग्लास है, नॉर्मली उसकी ऐसे ग्लास की सूरत में यानी एक चैम्बर की सूरत में है। उसके अंदर आप पानी डालते हैं तो उसके अंदर फ़र्ज़ करें 300 सीसी पानी आ जाता है। मगर अगर आप उसकी जो वॉल है ग्लास की उसको मोटा कर दें तो उसके अंदर कैविटी या उसके अंदर स्पेस कम हो गई। तो अब आप उसके अंदर 300 सीसी की बजाय 150 सीसी भी डालेंगे तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो हार्ट की मिसाल भी ब्लड प्रेशर के लंबे अरसे तक जब रहने की वजह से ऐसे ही हो जाती है कि उसके अंदर प्रेशर यानी पीछे की तरफ को लंग्स की तरफ को बहाव बढ़ता है और फिर लंग्स में पानी और खून का इकट्ठा होने की वजह से सांस चढ़ता है, टांगें सूजनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक वजह है जो सांस चढ़ने की है। तीसरी वजह किडनी के पेशेंट में ख़ास तौर पर सांस क्यों चढ़ता है। किडनी के पेशेंट में सांस चढ़ने की बेशुमार वजूहात हैं मगर 2-3 का मैं ज़िक्र कर दूँ। सबसे पहली है कि किडनी के पेशेंट में खून बनने की सलाहियत तकरीबन बहुत कम हो जाती है। खून जब बनता कम है उसकी वजह एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है, किडनी से पैदा नहीं हो पाता उस तरह। जब वो पैदा नहीं हो पाता तो बॉडी के अंदर आयरन खून के खुलिये बनाने की और आयरन को बॉडी में यूटिलाइज़ करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इसे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और साथ-साथ इसका एक और नाम भी है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन भी इसे बोलते हैं, वो हो जाता है। जब ये वाली कैफ़ियत पैदा होती है तो बॉडी जो है उसको हैंडल नहीं कर पाती और फिर जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तीसरा किडनी के पेशेंट के अंदर जिस्म से पानी बाहर यूरिन की सूरत में बहुत कम जा सकता है। यूरिन की सूरत में बाहर कम जाता है तो फेफड़ों में इकट्ठा होता है। तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना होता है। जब वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर नहीं पाते उस तरह तो किडनीज़ जो है ना एक मुश्किल का शिकार होते हैं और उसकी वजह से साँस चढ़ जाता है क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होती। तीसरी वजह किडनी के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर का होना है। जब हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो भी वही वाला फिनोमेना काबिल अमल होता है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है और बॉडी इस तरह हाई ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस में भी जो है वो सांस का चढ़ना उसके लिए बिल्कुल एक मामूल बन जाता है। और आखिर में जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो मोटापे का शिकार है या ओबेसिटी का शिकार है, उन पेशेंट के लिए भी सांस कैसे चढ़ता है। उनके अंदर देखें बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जो एक हार्ट है, हार्ट की मिसाल पंप है। जैसे आप घर में एक मोटर लगाई है, अब मोटर है उसने घर के एक कनाल के घर के अंदर आखिरी सिरे तक भी उसने जाकर पानी पहुंचाना है। फ़र्ज़ करें वही मोटर है और अब आप उसको समझें उसे 3 कनाल के घर तक पानी पहुंचाना है, तो अब आखिरी सिरे को पानी पूरा नहीं पहुंचेगा। इसी तरह मोटर की मिसाल हार्ट है और अगर जिस्म का साइज़ बढ़ चुका है, वेट बढ़ चुका हुआ है, तो वो बॉडी के आखिरी हिस्से तक उसका पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और उसी चीज़ का तो वो जो बॉडी के दूर दराज के हिस्से होते हैं जैसे पाँव हैं, तो वो आम तौर पर वो सर्कुलेशन को रिसीव नहीं कर पाते। तो ये ओबेसिटी के साथ ये प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है कि ओबेसिटी में भी सांस चढ़ता है। उसका ये पहलू एक है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और दूर तक भी नहीं हार्ट अपनी सर्कुलेशन को लेके जा सकता। तो बॉडी का वो हिस्सा जिन्हें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वो पैगाम भेजते हैं, जी हमें तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो हार्ट तेज़ चलना शुरू होता है। हार्ट तेज़ चलता है तो साथ साथ सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं बशीर न्यूरो स्पाइन इंस्टीट्यूट लाहौर जेल रोड पर वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमील तीफ़ हॉस्पिटल लाहौर और हार्ट कॉम्प्लेक्स जो गुलबर्ग में वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत शुक्रिया।